महादेवी वर्मा संस्मरणात्मक निबंध भक्तिन। पाठ्य पुस्तक के आधार पर दिए गए प्रश्नों को अब हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न जो भक्तिन निबंध पर बनता है कि लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन कैसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करती थी। पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख से प्रसन्नता ऐसे प्रकट हो जाती थी जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश उद्भासित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन उसे कैसे देखती थी। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन बहुत प्रसन्न होती थी। अकेले में वह उसे बार बार छूती थी, उसे आंखों के समीप ले जाकर तथा चारों तरफ घुमाकर अपनी सहायता का अंश खोजती थी। एक प्रश्न यहां और बन सकता है कि लेखिका के पुस्तक लेखन में भक्तिन किस प्रकार सहायता करती थी। तो लेखिका के पुस्तक लेखन में भक्तिन किस प्रकार सहायता करती थी, इसका जवाब हम देंगे कि जब लेखिका पुस्तक लिख रही होती थी तो भक्तिन समय समय पर लेखिका को कभी दही की लस्सी, कभी चाय, कभी खाना, कभी कोई फाइल, कभी शाही की दवात, कभी कलम, कभी उसका बिछौना साफ करती, कभी उसकी चटाई साफ करती। और जब तक महादेवी वर्मा कुछ लिखा करती थी तब तक भक्तिन वहीं बैठ करके उनका इंतजार करती थी। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा की लिखी गई पुस्तकों में भक्तिन का हिस्सा होता था, उसकी सहायता का अंश होता। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन लेखिका को किस प्रकार भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। जब लेखिका चित्र को पूरा करने में व्यस्त रहती थी तब भक्तिन कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय बनाकर लेखिका को देती थी। इस तरह वह लेखिका को भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। अगला प्रश्न, अनपढ़ भक्तिन को लेखिका की नव प्रकाशित पुस्तकों से निराश नहीं होना पड़ता था, स्पष्ट कीजिए। पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन पुस्तक को चारों ओर से छूकर तथा अपनी आंखों के समीप लाकर असीम आनंद की अनुभूति करती थी। इस तरीके से वह अपनी सहायता का अंश खोजती थी। उसकी नजरों से आत्मतुष्टि की झलक मिलती थी। इससे लगता है कि भक्तिन को निराश नहीं होना पड़ता था। पहाड़ी तंग रास्तों पर भक्तिन महादेवी के आगे क्यों चलती थी। भक्तिन महादेवी की सच्ची सेविका थी। पहाड़ों के तंग व ऊंचे नीचे रास्तों पर वह हट करके महादेवी के आगे चलती थी ताकि आगे आने वाले खतरे को वह स्वयं उठा सके। गांव की पगडंडी पर महादेवी के पीछे भक्तिन के चलने का कारण बताइए। अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि पहाड़ी रास्ते पर तो भक्तिन महादेवी से आगे आगे चलती थी, लेकिन गांव की पगडंडी जब आ जाती थी तो वह उसके पीछे चलती थी। क्यों? गांव की पगडंडी धूल भरी होती है। जो व्यक्ति आगे चलता है तो पीछे चलने वाले व्यक्ति को उसके पैरों की धूल सहन करनी पड़ती है। यही कारण है कि विकल घड़ी पर भक्तिन महादेवी के पीछे चलती थी ताकि भक्तिन के आगे चलने पर भक्तिन के पैरों से उड़ने वाली जो धूल है उससे महादेवी परेशान न हो। महादेवी के पैरों से उड़ने वाली धूल को भक्तिन स्वयं सहन कर लेती थी। युद्ध के दिनों में भक्तिन गांव क्यों नहीं गई। युद्ध के दिनों में सभी लोग आतंकित थे। भक्तिन के दामाद, बेटी व नाती उसे लेने के लिए आए, परंतु वह उनके साथ नहीं गई क्योंकि
वह महादेवी को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। परिवार वालों के साथ भक्तिन का कैसा व्यवहार था, कैसा संबंध था? परिवार वालों के साथ भक्तिन के संबंध औपचारिक थे। वह उन्हें रुपया पैसा भेज देती थी, कभी कभी सबको देख आती थी, परंतु वह उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। लेखिका और भक्तिन में आप कैसे अधिक साहसी, आप किसे अधिक साहसी मानते हैं और क्यों? ये प्रश्न इस प्रकार है, लेखिका और भक्तिन में आप किसे अधिक साहसी मानते हैं और क्यों? लेखिका और भक्तिन दोनों में मैं भक्तिन को अधिक साहसी मानता हूं, क्योंकि युद्ध का डर लेखिका को विचलित कर गया, परंतु भक्तिन को नहीं। इस डर से लेखिका अन्यत्र रहने को तैयार हो गई। भक्तिन किससे क्या आग्रह करती है? भक्तिन लेखिका से आग्रह करती है कि वह उसे कोई काम करने को दे। भक्तिन किस बात में अपनी हीनता मानती है? भक्तिन इस बात में अपनी हीनता मानती है कि जब महादेवी वर्मा कोई चित्र बनाती हैं या कुछ लिखती हैं तो उसमें वह उनकी सहायता नहीं कर सकती। फिर भी भक्तिन सहायता करने का कोई ना कोई तरीका खोज लेती है। भक्तिन किस बात में अपनी हीनता मानती है? भक्तिन लेखिका की सहायता अनेक प्रकार से करती है। कभी वे उत्तर पुस्तकों को बांध देती है तो कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती है। कभी वे रंग की प्याली धोती तो कभी चटाई को आंचल से झाड़ती। तो इस प्रकार वह अपनी सहायता दे करके महादेवी वर्मा को किसी न किसी रूप में उपलब्धि दर्ज कराते थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। भक्तिन अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है? अन्य व्यक्ति लेखन या चित्रकारी में सहायता करने के विषय में सोचते हैं, परंतु भक्तिन सदैव लेखिका के सामने बैठकर कुछ न कुछ क्रियात्मक सहयोग देती है। अन्य लोग जहां लेखिका का हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर पाते, वहीं भक्तिन सदैव उनके सामने बैठकर सहयोग करती थी। इससे सिद्ध होता है कि वह अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान थी। लेखिका के मन में क्या प्रवृत्ति आई, उसका कारण क्या था? लेखिका के मन में पलायन की प्रवृत्ति आई, उसका कारण युद्ध का डर था। भक्तिन ने लेखिका से क्या आग्रह किया? भक्तिन ने पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ लेखिका से गांव चलने का अनुरोध किया। भक्तिन ने उन्हें क्या क्या आश्वासन दिया? भक्तिन ने लेखिका को निम्नलिखित कार्य करने का आश्वासन दिया। लकड़ी रखने के मचान पर नई धोती बिछाकर कपड़े रखना, दीवार में कीले गाड़कर वह उन पर तख्ते रखकर किताबें रखना, सोने के लिए धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर कंबल बिछाना, रंग स्याही आदि को नई हंडियों में रखना, कागज पत्रों को सही तरीके से छीके में रखना। तो आइए अब पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न देखते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी, लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, और लक्ष्मी के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए भी उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा होगा। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी
अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और उसकी जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी की। ऐसी स्थिति में केवल भक्तिन ही सिर्फ कन्याओं को जन्म देती है, पुत्रों को उसने जन्म नहीं दिया, जिससे उसकी उपेक्षा होने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने दे देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती हैं और पुरुष को भी गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। आप स्वयं सोचिए, घर में अक्सर कौन रहती हैं? नववधु को कौन परेशान करती है या कौन परेशान कर सकती हैं? उसकी सास, उसकी ननद, और अक्सर यही उसे परेशान भी करती हैं। तो ये सिद्ध है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार कि वे किससे विवाह करे अथवा किससे ना करे, विवाह करे या न करे, ऐसी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अथवा हम इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के अधिकारों के कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए। देखिए, स्त्री पर अनादिकाल से फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती थी। अगर हम भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा की बात करें तो वेदों में, महाभारत और रामायण काल तक हम ये देखते हैं कि स्त्री को कुछ अधिकार प्राप्त थे। स्त्री अपना पति स्वयं चुनती थी, उसे विवाह का निर्णय लेने का अधिकार था। लेकिन रामायण काल के बाद महाभारत काल तक आते आते स्त्री की स्थिति में बदलाव आए। रामायण की सीता जहां रावण की लंका में भी सुरक्षित थी, वहीं महाभारत काल की द्रौपदी कौरवों की कुलवधु, हस्तिनापुर की कुलवधु, हस्तिनापुर की राजसभा में ही निर्वस्त्र की गई। ये सिद्ध करता है कि धीरे धीरे समाज में स्त्रियों की भूमिका पर, उनकी दशा पर, उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे और उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। और कलयुग तक आते आते, आधुनिक युग तक आते आते स्त्रियों की स्थिति घर में बंद एक सामान के समान हो गई। आप 11वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं, याद कीजिए वे आंखें कविता। क्या स्थिति कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान बेटे की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। ये जो सारी स्थिति हैं ये सिद्ध करती हैं कि
समाज में स्त्री का जो स्थान है वो हमेशा ही पुरुष के मुकाबले बहुत ही नीचे रहा है। बराबरी का दर्जा तो उसे कभी मिला ही नहीं। और महादेवी वर्मा ने इस निबंध में भक्तिन के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखें। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का सर्वथा अभाव नहीं। देखिए, भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। वे पहला, लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। वह उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता है तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। दूसरा, लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है जिसे वह झूठ नहीं मानती। शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधानुसार सुलझा लेती है। वह कभी भी किसी तर्क को नहीं मानती। वह दूसरों के अनुसार ढलना नहीं चाहती, परंतु दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मण से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? वह पूछती है कि चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, नहीं तो वे कृष्ण को कैसे खुश रख सकते थे और संसार कैसे चला सकते थे। चोरी करने की घटनाओं और महाराज युधिष्ठिर के उदाहरणों से लेखिका ने शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का वर्णन किया है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई? भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भट्टे, हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी मिलने लगी। इन सबको वे स्वाद से खाने भी लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी अधिक देहातीन बन गई। आइए पाठ के आसपास कुछ प्रश्न देखते हैं। आपकी पुस्तक वितान जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी, आलो अंधारी की नायिका है बेबी हालदार। तो यहाँ बेबी हालदार और भक्तिन दोनों के बीच में क्या समानता दिखाई देती है? देखिए, बेबी हालदार और भक्तिन दोनों के बीच में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों का जीवन संघर्षशील रहा। जैसे भक्तिन महादेवी वर्मा के घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है, ऐसे ही बेबी हालदार ने भी प्रेमचंद के नाती तातूस के घर में घरेलू नौकरानी का काम किया। लोगों के चौका बर्तन साफ करके पेट पाला। यह स्थिति भक्तिन की है। यद्यपि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जेठ जेठानी और दामाद ने उसे कंगाल बना दिया। वह काम की तलाश में शहर आ गई। बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ही
शोषण का शिकार रहीं। भगतिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आपने ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं अक्सर देखी हैं, सुनी हैं। तो इस प्रसंग पर एक चर्चा करें। देखिए, भगतिन की बेटी के मामले पर जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी हैरत अंगेज बात नहीं है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है। आज भी हम अखबारों और टीवी पर अक्सर ऐसे समाचार सुनते हैं कि किसी प्रेम विवाह को पंचायतें अवैध करार देती हैं, पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती हैं, उन्हें सजा भी देती हैं, कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह मध्ययुगीन बर्बरता आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। आज भी समाज में खाप पंचायतों का बोलबाला है।